राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सर? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। भी हम जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम जीवन में बहुत कुछ कर देंगे। ये हमारी सोच होती है ऐसी, और यूँ करते करते जीवन धीरे धीरे व्यतीत होता जाता है और एक आयु ऐसी आ जाती है जब हम कुछ भी नहीं कर सकते। समय रहते अच्छे कर्म करने की आदत डाल, छोटे छोटे अच्छे कर्म करोगे तो आपको भी सुकून मिलेगा और आपको जो देखेगा वो भी आपके पदों का अनुसरण करेगा, आपको आदर्श मानेगा। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोग करें आपका जैसा। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप समाज को बदल सकते हो। समाज को बदलने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाओ, और जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान के द्वारा, और जिसके पास अच्छी वाणी है, अपनी सुंदर वाणी है, मीठी वाणी है, सकारात्मक सोच है, उससे मोटिवेट कीजिए। समाज को बदलने में समय नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है, आप एक छोटा सा कदम उठाकर देखो। उससे कदम को उठाने से जो खुशी आपको मिलेगी, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हो, आप 4 में से 2 खाओ और 2 किसी भूखे को, बेसहारे को दे के देखिए, आपकी रोटी का स्वाद बढ़ जाएगा। आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कोई भी नेक कार्य करने की आदत डाल लीजिए। पेड़ भी लगा सकते हो। अभी बारिश का मौसम आने वाला है। पेड़, छोटा बच्चा जैसे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी गतिविधियाँ हम देखते हैं, उसकी लीला देखते हैं, कितना आनंद आता है ना। वैसे पेड़ का जब बीज अंकुरित होता है, पौधा लगाते हैं तो अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसमें कोंपले हैं और बड़ा होता है, उसमें खाद पानी डालते हैं तो हमें एक अलग खुशी मिलती है, चमक आ जाती है। तो इसलिए हमेशा जीवन में सत्कर्म कीजिए। तो जो सत्य के मार्ग में चलता है ना, उसका एक होरा ही अलग होता है। वो जीवन उनका जो होता है ना, वो परमार्थ के लिए होता है, और वो जीवन में वो कर जाता है जिसके पास काफ़ी पैसा वो नहीं कर सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई दान पैसे से नहीं होता है। हम सोचते हैं खूब पैसा हो खूब दान कर, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ, और शायद उस कहानी को सुन करके आप भी अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करोगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे। एक रामू नाम का छोटा सा बच्चा होता है, और उसके मन में बड़ी दया की भावना होती है। अब बचपन में उसके माता पिता खत्म हो जाते हैं, कोई परिवार में नहीं होता है, न माँ न बाप, न परिवार में कोई अन्य सदस्य, अकेला होता है। वो बाल मजदूरी वैसे करके अपना पेट भरता था, अकेला था, कोई परिवार का सदस्य, कोई सहारा देने वाला नहीं था उसको। जैसे धीरे धीरे वो समझदार हुआ, काम पर जाता था, अपनी रोटी बनाता, जो कमाता उसमें से वो अपना सारा खर्च करके 2 रोटियां उसके हिस्से में आती थी, और वो रोज अपनी 2 रोटी लेकर के अपने काम पर निकलता था। पता है, रास्ते में एक बुढ़ी अम्मा जो ढंग से देख नहीं पाती थी, बेसहारा थी, असहाय थी, उसका भी अपना कोई नहीं था। वो गरीब होते हुए भी एक रोटी उस बुढ़ी अम्मा को खिलाता जाते वक्त, बैठ कर के पास में, और एक रोटी वहीं बैठा बैठा खुद खा लेता था। ऐसा रोज का रूटीन बन गया था उसका। और वो बुढ़िया रोज इसी आशा में वहाँ बैठी रहती कि वो लड़का आएगा और मुझे एक रोटी देगा। एक आशा बंध जाती है। उस एक रोटी से, प्रेम से जो एक रोटी दी ना, उस बुढ़िया की क्या भूख मिटती होगी, परंतु वो प्रेम से खिलाई तो उसकी भूख भी मिट जाती थी। वो ढेरों आशीर्वाद उस राम को देती थी। एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला था, रोज वहीं से निकलता और रोज ये प्रतिक्रिया देखता है कि क्या हो रहा है। ये एक लड़का जिसको जानता था अमीर व्यक्ति कि बड़ा गरीब है, उसके पास तो कुछ नहीं है, खुद को पेट भरने, ढंग से पेट भरने के लिए रोटी नहीं उसके पास। वो 2 रोटी लेकर के, एक रोटी उसी बुढ़िया को देता और एक खुद खाता। एक दिन उसे रहा नहीं गया, उसने इस रामू को अपने पास बुलाकर कहा, रामू, तेरे पास खुद के पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि तू खुद का पेट भर सके। जितना कमाता उससे जो 2 रोटियां तू खाता है,
एक रोटी उसको दे देता बुढ़िया को और एक खुद खाता है। पहले अपना पेट तो भर ले, फिर दूसरों को खिला। पता है रामू छोटा बच्चा उस अमीर व्यक्ति को कितना सुंदर जवाब देता है कि सेठ जी, मेरा पेट एक रोटी से भर जाता है, क्योंकि मैं जब उस बेसहारा बुढ़िया को, जिसका कोई सहारा नहीं है, एक रोटी उसको खिलाता हूँ तो मेरी रोटी का स्वाद बढ़ जाता है और मुझे आनंद मिलता है और मेरी एक रोटी से मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। अमीर व्यक्ति ने उसका उत्तर सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसको एहसास हुआ कि मैं इतने पैसे वाला होकर मैं इतनी बड़ी सोच नहीं रखता हूँ। आज उस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी और किस प्रकार से उस अमीर व्यक्ति के जीवन को भी उस छोटे से रामू नामक बच्चे ने उसके जीवन को बदल दिया। उस छोटे से बच्चे की सीख से वो धनी जो व्यक्ति था, जिसको घमंड था, अहम था, वो भी अपने जीवन में नेक कार्य करने की सोचता है कि रोटी यानी भूख जो होती है ना, वो सबसे खतरनाक पीड़ा होती है। जो किसी की भूख मिटाता है रोटी खिला करके, वो ढेरों आशीर्वाद देता है। एक रोटी भी क्रांति ला सकता है, एक रोटी भी ढेरों आशीर्वाद दे सकता है। इस प्रकार से एक दिन क्या होता है कि रामू बीमार हो जाता है। भाई मानव जीवन है या कोई भी हो प्राणी, बीमारी तो आ ही जाती है, बड़ी तेज बुखार हो जाती है और वो काम पर नहीं जाता है। रोज का काम था ये। अब क्या होता है कि एक दिन जब वो काम पर नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो बुढ़िया ने सोचा क्या बात है भाई, ये क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो एक रोटी उस बुढ़िया को जब खिलाई तो उसके मन में भी कितना मतलब उस बच्चे के प्रति दया का भाव आया। वो बेसहारा औरत चाहे कहीं से लाओ उसके लिए भोजन लाती, दवा लाती और उसकी झोंपड़े के बाहर चुपचाप रख के जाती। रामू जब बाहर आता देखता ये रोज कौन रख के जाता है। 7 दिन के बाद जब एकदम ठीक हो जाता, भोजन भी मिल जाता, दवा भी मिल जाती, उसको एहसास, अंतर्मन से एहसास हुआ कि हो ना हो वो बूढ़ी अम्मा ही मेरे लिए सब कुछ करती है। वो सीधा उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचता है कि बूढ़ी अम्मा, रोज़ आप मेरे से मिलने क्यों नहीं आई, अगर आई तो रोज़ तुम मेरे लिए भोजन लाती, दवा लाती। तो बोले बेटा मैं कौन हूँ, तूने मेरा पेट भरा तो मैं भगवान से जुड़ गई और भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया है तेरी सेवा करने का। मुझे अपने आप से ये एहसास हुआ, भगवान ने मुझे कहा कि तेरे लिए वो इतना करता था तो क्या उसके लिए इतना ही नहीं कर रही, जो मैं कहीं से भी लाओ और तेरे लिए लाती, आज तो फिर से ठीक हो गया है तो मुझे एक रोटी फिर मिलने लग जाएगी, इसमें मेरा कौन सा बड़ा काम है। देखिए हम किसी के लिए करते हैं ना, प्रत्युत्तर में भी बहुत कुछ मिलता है। ईश्वर जो है ना साक्षी है, ईश्वर भी ये बात देखता है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। और हम ये नहीं कि हमारा कोई भी कर्म ऐसे जाता है, कभी निष्फल नहीं जाता। हमारे कर्म कभी न कभी हमारे काम जरूर आता है। हम कभी अकेले नहीं होते। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमारा किसी न किसी रूप में ईश्वर सहयोग जरूर देता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अपने हिस्से का कुछ चीज़ निकाल करके कोई भी चीज़ आप दीजिए। कपड़े आपके पास है तो कपड़े दीजिए, किसी को भूखे को भोजन कराओ, और भी कोई चीज़ आपसे जो कुछ बन पड़ता है। मैंने शुरू में बहुत सारी बातें बताई है, तो उससे क्या है आपको एक असीम खुशी मिलेगी और किसी का जीवन भी संवर जाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी क्या बड़ी सीख देता है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास थोड़ा भी है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस छोटी सी कहानी से का जो मोरल है, आपके पास ये थोड़ा सा भी है तो उसमें से कुछ बांटने की आदत डालिए। आपके पास यदि कुछ थोड़ा सा भी है तो उसमें से कुछ बांटने की आदत डालिए। समाज को बदलने के लिए बड़े कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, हम छोटे छोटे अच्छे कर्म करके भी समाज को बदल सकते हैं। कितनी बड़ी सीख है। हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े कर्म करके समाज को बदलेंगे, नहीं। तो इसलिए शायद ये कहानी आपके जीवन में कुछ सीख जरूर देगी। और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। और जब तक नई कहानी लेके आती तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।